साल 1587 में 115 ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद एक आइलैंड पर अपनी एक छोटी सी कॉलोनी बसाई थी। आगे चलकर ये कॉलोनी अमेरिका में बसने वाली ब्रिटिशर्स की सबसे पहली कॉलोनी मानी जाती, मगर ऐसा नहीं हो पाया। वजह थी इस कॉलोनी का एक रहस्यमय तरीके से डिसअपियर यानी गायब होना। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, जानते हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों, 15th सेंचुरी वाज नोन एज द पीरियड ऑफ लैंड डिस्कवरी। वो इसलिए क्योंकि यही वो दौर था जब यूरोपियन कंट्रीज समुद्री यात्रा के जरिए नई जमीन को खोजने में लगे थे। इसकी शुरुआत होती है एक स्पेनिश नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस से। साल 1492 और 1493 के बीच कोलंबस द्वारा की गई एक ऐतिहासिक समुद्री यात्रा ने दुनिया के सामने एक नए महाद्वीप को खोज निकाला, जिसका नाम था अमेरिका महाद्वीप। वैसे कोलंबस वॉज ट्राइंग टू डिस्कवर सी रूट टूवर्ड्स द इंडिया, मगर वो गलती से इस कॉन्टिनेंट पर पहुंच जाता है और इसी को वो इंडिया का एक हिस्सा मान लेता है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या थी इसकी हिस्ट्री, इस सभी को मैंने एक कोलंबस वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहे तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो के बाद देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो इस अमेरिका महाद्वीप की खोज की वजह से यूरोपियन कंट्रीज एक एक कर अपनी कॉलोनीज को यहां बसा रहे थे। इसमें सबसे आगे थे स्पेनिश एंड फ्रांस कॉलोनिस्ट। ऐसे में लगभग सारी दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाने वाला ब्रिटेन भला कैसे पीछे रहने वाला था। साल 1587 में क्वीन एलिजाबेथ के ऑर्डर्स पर 115 ब्रिटिशर्स का एक कारवां निकल पड़ता है अमेरिका महाद्वीप पर ब्रिटिश की नई कॉलोनी स्टैब्लिश करने। इन 115 लोगों के लीडर का नाम था जॉन वाइट। जॉन वाइट एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जो अपने एक छोटे से परिवार समेत इन 115 लोगों को अपने साथ ले मई 1587 में नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट वाले रोनेक आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं। इन 115 लोगों में उनकी एक वाइफ और एक प्रेग्नेंट बेटी भी थी। जॉन वाइट का मकसद था क्वीन एलिजाबेथ के ऑर्डर्स को मद्देनजर रखते हुए एक ब्रिटिश कॉलोनी अमेरिका महाद्वीप पर स्टैब्लिश करना। यहां पहुंचने के 2 महीने बाद यानी 18 अगस्त 1587 को जॉन वाइट की बेटी एक बच्ची को जन्म देती है। यह बच्ची अमेरिका में पैदा हुई फर्स्ट इंग्लिश चाइल्ड बॉर्न थी। क्योंकि यह वर्जीनिया में पैदा हुई थी, इस वजह से इसका नाम भी वर्जीनिया रख दिया गया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, मगर रिसोर्सेस की कमी की वजह से ये कॉलोनिस्ट खुद को पूरी तरह से इस कॉन्टिनेंट पर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में नेटिव अमेरिकन्स उन पर रोजाना जानलेवा हमला भी कर रहे थे, जिस वजह से कई कॉलोनिस्ट ने अपनी जान तक गंवाई थी। अगर ऐसा ही चलते रहा तो फाइनली एक दिन पूरी कॉलोनी खत्म हो सकती थी। इस कॉलोनी का कमांडर होने के नाते जॉन वाइट का यह फर्ज बनता था कि वे किसी भी तरह से अपने लोगों की जान बचाए। ऐसे में उनके पास बस एक ही रास्ता था और वो ये कि वो वापस इंग्लैंड जाए और वहां से रीइंफोर्समेंट लेकर आए जो उनके लोगों के प्राणों की रक्षा कर सके। अब उस समय कोई टेलीफोन या फिर टेलीग्राम तो नहीं था कि बिना वहां पहुंचे अपनी हालत को इंग्लैंड में बैठी महारानी के सामने बयां कर सके। तो 25 अगस्त 1587 को जॉन वाइट फिजिकली इंग्लैंड पहुंच जाते हैं फॉर द रीइंफोर्समेंट टू हेल्प हिज पीपल। अब प्रॉब्लम यह था कि उस वक्त इंग्लैंड फ्रांस के खिलाफ एक वॉर में बिजी था। ऐसी सिचुएशन में जॉन वाइट का अपने कॉलोनिस्ट के प्रति उमड़ रहा दर्द क्वीन एलिजाबेथ को बहुत छोटा लगा। वो किसी भी तरह से जॉन वाइट को रीइंफोर्समेंट देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें इस वॉर के चलते एक एक सोल्जर की जरूरत थी। ऐसे में जॉन वाइट को 3 साल लग जाते हैं क्वीन एलिजाबेथ को मनाने में, और फाइनली आफ्टर द 3 इयर्स यानी 1890 को शी एग्रीड टू सेंड रीइंफोर्समेंट विथ जॉन वाइट। अब जॉन वाइट जैसे तैसे इस सोल्जर्स और कुछ खाने पीने के सामान के साथ अगस्त 1590 को रोनेक आइलैंड पहुंच जाते हैं। वो खुश थे कि फाइनली 3 साल के वनवास के बाद वो अपनी फैमिली और अपने लोगों से दोबारा मिलने वाले थे।
मगर जॉन वाइट की ये खुशी महज उस आइलैंड तक पहुंचने तक ही सीमित रही, क्योंकि जब वे वहां पहुंचे तो वो आइलैंड सुनसान पड़ा था, जैसे सालों से वहां कोई न रहता हो। जॉन वाइट वहां भी जाते हैं जहां उनके लोगों ने अपनी बस्ती बसाई थी, मगर टूटे हुए घरों के सिवा उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में जॉन वाइट के मन में एक सवाल आता है जो शायद आपके भी मन में आया होगा कि आखिर ये लोग गए तो गए कहां। इस सवाल का जवाब पाने के लिए जॉन वाइट सारा इलाका अच्छे से छान मारते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जो इन लोगों के यूं अचानक लापता होने के राज से पर्दा हटा सके, सिवाय इन दो शब्दों के। ये दो शब्द दो अलग अलग जगह उकेरे गए थे। पहला वर्ड था क्रोएटन, जो कि एक खंबे पर पत्थर की मदद से उकेरा गया था, और दूसरा वर्ड था क्रो, जो एक पेड़ पर उकेरा गया था। इन दोनों वर्ड्स का मतलब हमारे लिए आज भी उतना ही मिस्टीरियस है जितना कि उस समय जॉन वाइट के लिए था। खैर, इन शब्दों की मदद से जॉन वाइट अपनी फैमिली को दोबारा कभी नहीं मिल पाए, मगर ये दो मीनिंगलेस वर्ड इतिहास में अमर हो गए। आगे चलकर इन दो वर्ड्स पर कई स्पेकुलेशंस और थेरीज ने जन्म लिया। कोई कहता था कि ये लोग यहाँ के नेटिव्स के साथ मिल गए होंगे ताकि उनके लाइफ को कोई थ्रेट ना हो। कुछ के मुताबिक ये लोग नेटिव्स के हमले से बचने के लिए अलग अलग एरिया में फैल गए होंगे, जिस वजह से उन्हें एग्जैक्टली ढूंढ पाना जॉन वाइट के लिए नामुमकिन था। इस वर्ड का मीनिंग बताते हुए हिस्टोरियन ये कहते हैं कि क्रोएटन नाम की उस वक्त एक अमेरिका में ट्राइब्स रहा करती थी, तो शायद ये वर्ड उन ट्राइब्स में इन लोगों का मिल जाने का संकेत हो सकता है, मगर इसके कोई भी पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाए। खैर, कुछ भी हो, आज भी हम इस बात से महरूम हैं कि वहां एग्जैक्टली हुआ क्या था। इस इंसिडेंस के बाद जॉन वाइट के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद वे आयरलैंड में रहने लगे, जहां वे नक्शे बनाने का काम कर रहे थे। उनका जीवन अभी भी इसी उम्मीद में था कि आने वाले समय में वे अपनी बीवी, बेटी और ग्रैंड डॉटर को दोबारा देख पाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। अपने लाइफ के आखिरी दौर में उन्होंने एक लेटर लिखा था, जहां वे अपनी इस आखिरी सफर को याद करते हुए कागज पर उतार रहे थे। तो दोस्तों, आपकी इस मिस्ट्री के बारे में क्या राय है? आखिर कहां गायब हुए थे ये लोग? अपने स्पेकुलेशंस एंड थ्योरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हां, आपको अगर मेरा नरेशन वाकई में अच्छा लगता है तो एक सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मिस्टीरियस टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।